हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह सेकंड चैप्टर यहाँ पर है बच्चों। दिस इज सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, दैट इज कंप्लीटेड विद द लास्ट वीडियो ओनली। और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस चैप्टर का पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बच्चों आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट अ पॉइंट O। एक पॉइंट O है बच्चों, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड है, इस तरह से प्लेस्ड है। Let A and B be 2 points in its electric field। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। इससे कुछ दूरी पर हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ से और कुछ दूरी पर एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ए। सो दिस 2 पॉइंट्स A and B are in the electric field produced by this point charge plus Q. Now, when a test charge Q naught is moved from A to B, अगर कोई टेस्ट चार्ज है बच्चों, दिस इज प्लस क्यू नॉट, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज प्लस क्यू नॉट। सो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर मूव कराएंगे, दिस इज टेस्ट चार्ज। सो अगर कोई टेस्ट चार्ज बच्चों ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मूव कर रहा है, पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट ए पर प्लेस्ड है। सो अ वर्क W हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पर बच्चों जब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव कराएंगे, व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, अ वर्क W हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q। जब बच्चों हम इस प्लस क्यू नॉट को A टू B मूव कराएंगे, यह एरो रिप्रेजेंट कर रहा है A टू B प्लस क्यू नॉट मूव कर रहा है, तो ऐसा करने में बच्चों हमें वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स exerted by this charge plus Q which is at point O. So that amount of work done we need to first calculate. Okay. So यहाँ पर बच्चों ये डायग्राम आपको बता रहा है कि जब आप पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट को मूव कर रहे हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। लेट अस कंसीडर दिस वन इज W अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी 2 पॉइंट के बीच कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज लाया है क्यू नॉट को, और कितना वर्क किया है, W वर्क किया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the other point against the electrostatic forces, against the electrostatic forces। so बच्चों अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं VB माइनस VA, A टू B मूव करा है, so VB माइनस VA that will be equal to amount of work whatever we are doing upon charge Q naught। जितना वर्क किया अपॉन जितने चार्ज को मूव किया A टू B, so that is what the potential difference between these 2 point A and B in the electric field created by this charge plus Q। so next point, SI unit of potential difference is volt, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है बच्चों दैट इज वोल्ट। थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए बच्चों। जो वहां पर डेफिनेशन था केवल उतना काफी नहीं होगा आपके लिए। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ठीक है। सो जब आप ए टू बी किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, मान लीजिए क्यू नॉट की जगह पर +2 कूलम चार्ज है। जब आप +2 कूलम चार्ज को ए टू बी मूव करा रहे हैं बच्चों, सपोज ऐसा करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। सो इफ यू आर डूइंग दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल
difference. This is representing potential difference. So potential difference between 2 points A and B, VB minus VA, is equal to work done in moving the charge from A to B upon the value of charge whatever you are moving from A to B. So sir, work done तो 10 जूल है और चार्ज कितना मूव किया है तो 2 कूलम. So 10 by 2, this is 5 joule per coulomb. So this much is the potential difference, VB minus VA equal to 5 joule per coulomb. This is the potential difference between point A and B. बच्चों अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको और आना चाहिए मन में कि सर जब पोटेंशियल डिफरेंस है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपने कहा कि वोल्ट होता है. सो हाउ वी आर राइटिंग इन प्लेस ऑफ जूल पर कूलम वोल्ट. तो बच्चों ये जो जूल पर कूलम है, 1 जूल पर कूलम को ही लिखते हैं हम लोग 1 वोल्ट. सो दिस वी कैन राइट VB minus VA equal to 5 volt. So this we can write VB minus VA equal to 5 volt because joule per coulomb is nothing but volt. So 5 volt और कैपिटल V लेटर से इसको डिनोट करते हैं बच्चों. सो अगर कोई दूसरा केस हो उसमें कुछ और वैल्यू ऑफ चार्ज हो तो आप उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कुछ भी कंसीडर करके आप W अपॉन Q करेंगे तो जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो एक जनरल फॉर्मूला बन गया बच्चों VB माइनस VA, इसको V लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. अच्छा, अगर आपने 1 जूल वर्क किया है 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों 1 जूल पर कूलम. सो 1 जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट. दिस इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट और इसको इन शॉर्ट आप 1 और कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. इसका और भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर. और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे तो इस पर भी बात कर लेते हैं. जैसे कि हमें पता है बच्चों वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर. सो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA को हमने V लिखा था दैट इज W अपॉन Q नॉट और W का यूनिट क्या है बच्चों न्यूटन मीटर और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर पर कूलम. सो अगर हम वर्क की वैल्यू बच्चों वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर में लिख रहे हैं, चार्ज कूलम में लिख रहे हैं, तो न्यूटन मीटर पर कूलम विल आल्सो बी 1 यूनिट. सो ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों इफ वी टॉक ओवरऑल, सो 1 वोल्ट is equal to 1 joule per coulomb is also equal to 1 न्यूटन मीटर पर कूलम. सो ये सारी क्वांटिटी बच्चों कैसी क्वांटिटी है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी है. बट वोल्ट इज द एसआई यूनिट. कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट विल बी वोल्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, सो दैट इज 1 जूल पर कूलम. अच्छा बच्चों किसी दो पॉइंट के बीच अगर आपको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बात तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जब भी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालेंगे. ठीक है. इज सेड टू बी 1 वोल्ट. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ठीक है 1 वोल्ट. कब होगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क if 1 joule of work has to be done in moving a charge of 1 coulomb from one point to other against the electrostatic forces. बहुत सिंपल है बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. इसे आप कैसे मालूम करेंगे, हाउ यू विल कम टू नो कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. तो कोई दो पॉइंट मान लिया B और A. अच्छा, A पॉइंट से B पॉइंट तक हम लोग चार्ज को लेकर के जा रहे हैं. अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो और A टू B 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों VB माइनस VA. सो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू, बहुत आराम से समझिएगा, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू W अपॉन Q और W की वैल्यू है आपको पता है बच्चों W की क्या वैल्यू 1 जूल और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम. सो दिस इज 1 जूल पर कूलम. जब आप ऐसा करेंगे बच्चों सो दिस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. VB माइनस VA को VB लिख सकते हैं हम लोग. सो
दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार वापस आप पढ़ सकते हैं, 1 volt of potential difference is what? If 1 joule of work, 1 joule of work ही हमने किया यहाँ पर A to B जाने में, when 1 joule of work has to be done, ठीक है, in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other, और किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा हमें, yes or no? So work done upon charge is nothing but पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज 1 वोल्ट। हमेशा याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है वर्क डन? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, तो यह प्लस क्यू चार्ज जो है, यह जो चार्ज है 1 कूलम चार्ज, जब इसको, यह भी पॉजिटिव नेचर का है, जब इसको आप इसके तरफ लेकर के आएंगे, नजदीक लेकर के आएंगे, तो एज पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लॉ है बच्चों, प्रिंसिपल है कि सेम नेचर का चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इसे रिपेल करेगा। तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आप इसको मूव करा रहे हैं, तो ऐसा करने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन कर रहे हैं आप, दैट इज इक्वल टू दैट वर्क डन एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल हमें चाहिए बच्चों, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से कुछ दूरी पर बी पॉइंट है और आपने ए पॉइंट कंसीडर किया था और ए पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था, उसे आप ए टू बी शिफ्ट कर रहे थे और यह प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग में, और इस टेस्ट चार्ज को आप मूव करा रहे हैं ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और वो ऐसा करने में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। एंड वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो आपने अभी समझ रखा है। यहां से बच्चों आप चीजों को ऐड करिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो आप, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम अ चार्ज इज टेकन टू बी जीरो। अगर कोई चार्ज है बच्चों, इस चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लेते हैं? जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास एक क्यू चार्ज है और यहां से हम बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लेंगे? वी एट इंफिनिटी विल बी जीरो। ये अजम्पशन है बच्चों, दिस इज व्हाट वी अज्यूम हियर। बाद में आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करके भी बताएंगे। सो इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल क्या होगी बच्चों? 0 वोल्ट होगी। ठीक है। सो अगर आप चार्ज को मान लीजिए इंफिनिटी पर कोई चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, तो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? 0 वोल्ट है। अब आप वहां से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग द प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। तो बच्चों ऐसा करने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, लेट अस कॉल दिस वन एज इंफिनिटी टू बी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट बी? सो पोटेंशियल एट बी इज वी बी, वी डिनोट इट बाय वी बी, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क required to do in order to bring the charge from infinity to that point. So इसको यहाँ पर इरेज कर दीजिएगा आप। इंफिनिटी से कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं बच्चों? फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। और कितने चार्ज को लेकर के आ रहे हैं आप? क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वर्क डन in bringing the charge from infinity to point B upon the test charge value, that is what potential at point B. ठीक है बच्चों, that is the electric potential at point B. So यहाँ पर एक लाइन और है, if the point A lies at infinity then V at A will be equal to 0 volt. जो प्रीवियस केस था बच्चों, ये जो डायग्राम हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेते हैं आपके लिए, चीजों को अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ पॉइंट था, क्यू चार्ज था, यह बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट था बच्चों। जो प्रीवियस केस का पॉइंट था, अगर यह ए पॉइंट यहाँ ना होकर के कहाँ चला जाए, अगर यह इंफिनिटी पर चला जाए,
सो अब पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, V एट ए। अब ए कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया है। सो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। और जब आप यहां से बी पॉइंट तक चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू बी। कितने चार्ज को लेकर के आ रहे हैं आप यहाँ से, प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। सो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। या फिर जो फॉर्मूला आपने पहले लिखा था बच्चों, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यस और नो। सो अब पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, तो 0 कर दीजिए। सो दिस इज 0। और आप चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे हैं, तो यू हैव टू मार्क दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। सो इन्फिनिटी से बी तक लाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है अपॉन टेस्ट चार्ज। बच्चों पहले ए पॉइंट यहाँ पर था, अब ए पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इन्फिनिटी पर शिफ्ट हो गया, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। सो इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। सो इसी चीज को आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पर ये वाला पॉइंट को साइड में लिख लेते हैं बच्चों। सो VB equal to work done in bringing the charge from infinity to B upon Q naught. So this is the potential at point B. ठीक है बच्चों। अब इससे आगे की बात अगर करें, W is the amount of work done in moving the test charge Q naught from infinity to the point B and VB refers to the potential at point B, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर। So how we define electric potential? How we define electric potential at any particular point? So for that we are defining here बच्चों, electric potential at a point in an electric field is the amount of work done, is the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic forces. बच्चों पहले क्या करते थे हम लोग, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे तो ए टू बी ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता था अपॉन टेस्ट चार्ज, दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है हमें, तो हम चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या मान लिया हमने, 0 वोल्ट। तो जब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेकर चले और बी पॉइंट तक लेकर के आए, तो जितना वर्क डन करना पड़ा W इन्फिनिटी टू बी और जितने चार्ज को लेकर के आए अपॉन क्यू नॉट, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है, आई विल ड्रॉ दिस इन द अपर सेक्शन या दूसरे स्लाइड में, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। सो जब आप यहाँ पर क्यू चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, यह बी पॉइंट है और यहाँ पर बच्चों यह जो इनिशियल पॉइंट है जहां से आप चार्ज को लेकर के आ रहे हैं वह इन्फिनिटी है। सो V एट इन्फिनिटी क्या होगा, 0 वोल्ट। सो जब आप इन्फिनिटी से प्लस क्यू नॉट चार्ज को बी पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ V। सो वर्क डन, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज कूलम, सो दिस इज जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोल सकते हैं बच्चों वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो वोल्ट, और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं बच्चों। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों का यूनिट क्या होगा बच्चों, वोल्ट ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है। सो जो भी कंटेंट यहाँ पर मैंने कवर किया बच्चों इनिशियल लेवल पर इस चैप्टर के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।